रहीम अस्सलाम वालेकुम सर। अब है ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y and x फॉर द फॉलोइंग डाटा गिव व्हाट एंड व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। यानी हमें ये डेटा दिया गया है जो कि टेबल की सूरत में है। तो इस डेटा के लिए हमसे रिक्वायर्ड है कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x, और दूसरा ये कि रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करनी है इस डेटा के लिए, और उस रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है। तो हमने ये सब करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है हमें टेबल, बस हमें टेबल गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने फाइंड करनी है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x। यानी हमने इस डेटा के लिए लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x फाइंड करनी है, और दूसरी के रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करनी है। और फाइंड करने के बाद हमने उसकी मीनिंग क्या मतलब वो क्या शो करता है, क्या मतलब वो क्या मतलब है उस रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। तो प्रोसीजर पे आते हैं। The computation needed for the regression lines or equation are given in the following table। हाँ, हम मतलब रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस टेबल का सहारा लेते हैं। ये सारे कैलकुलेशंस को एक टेबल की सूरत में करते हैं ताकि आसानी हो। तो हम टेबल ये बनाते हैं। ये देखें, एक्स की जो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, इन सब वैल्यूज़ को कॉलम वाइज बिलतरतीब लिखते हैं। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ भी लिखते हैं कॉलम वाइज। तो एक्स के बार यानी करस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर जो है ना, उसी के साथ सामने लिखी गई है रो वाइज। तो एक्स स्क्वायर की जो सब वैल्यूज़ हैं इसी कॉलम में है सब। इसी तरह वाई की स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ हैं। और एक्स वाई क्या है, यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लें तो ये सब वैल्यूज़ हैं। और यहाँ नीचे देखें, यहाँ लिखा है टोटल। तो इन सब कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं इनका सम है असल में ये टोटल के। ये जो रो है जिसमें लिखा है टोटल, ये इन सब कॉलम में जो नंबर्स है उनका सम है। यहाँ लिखा भी है कि समेशन एक्स इक्वल टू 196 समेशन वाई बराबर है 294 समेशन एक्स स्क्वायर है असल में ये 4468 समेशन वाई स्क्वायर 8226 समेशन एक्स वाई 5911। हाँ, अब द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन एप्रोप्रिएट ऑफ वाई ऑन एक्स इज़, हमें इक्वेशन पता है कि वाई के बराबर है a प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स। हाँ, अब बी वाई एक्स या बी के है ये क्या है, ये बराबर है एन। देखें एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स। हाँ, और यहाँ जो n की वैल्यू है वो 12 है, क्योंकि ये जो सारे डेटा में जो यूज़ हुए हैं वो 12 पॉइंट्स हैं सारे के सारे। तो इसलिए n की वैल्यू 12 है। और बाकी हमने समेशन यानी एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यूज़ हमने टेबल की मदद से ऑलरेडी फाइंड आउट की है। तो इन सब वैल्यूज़, हाँ यहाँ देखें, यानी समेशन एक्स वाई बराबर है इस फार्मूला में जो भी यूज़ हो रहा है वो सब हमने यहाँ पर लिखे हैं कि समेशन एक्स वाई बराबर है 5911 समेशन एक्स ज़रब समेशन वाई यानी 196 ज़रब 294, इससे आता है 57,624। इस तरह समेशन एक्स स्क्वायर बराबर है 4468 समेशन वाई स्क्वायर 8226 स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स 38,416। तो ये सारी वैल्यूज़ इस स्टेरिक फार्मूला में हम स्टार फार्मूला में पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आया। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई किया
तो ये आ गया। अब ये इसका डिवीज़न लिया तो डेसिमल में हमारे पास ये फॉर्म आ गया 0.887। तो BYX आ गया 0.887। और इसी तरह ए क्या है, ए बराबर है y बार माइनस BY/x इंटू एक्स बार। अब फिर यहाँ एक्स बार और वाई बार आ गया। वाई बार एक्स बार क्या है, वो बराबर है, यहाँ देखें वाई बार बराबर है समेशन वाई बाय एन। अब समेशन वाई तो हमने ऑलरेडी टेबल के ज़रिए फाइंड आउट किया है, जो कि बराबर है 294 और एन 12 के बराबर है। तो दोनों का डिवीज़न लें 24.5। इसी तरह एक्स बार 196/12, दोनों का डिवीज़न लें 16.33। तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये आया। इनको सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू फाइनल में आ गई 10.01। अब ए और बी दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हाँ, ए और बी उस रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी इस इक्वेशन में वाई कैप इक्वल टू ए प्लस BY/x इंटू एक्स। तो ये है असल में, ये क्या है, ये है असल में रिग्रेशन इक्वेशन है जो हमसे रिक्वायर्ड थी। अब सेकंड हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करनी है। रिग्रेशन कोफिशिएंट असल में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है, यानी BY/x इक्वल टू 0.887। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमसे रिक्वायर्ड है वो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू में अगर हम यूनिट इंक्रीज़ कर ले, 1 यूनिट इंक्रीज़ कर ले एक्स की वैल्यू में, तो उसी से रिलेटेड वाई की जो वैल्यू है वो 0.887 यूनिट इंक्रीज़ होगी। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 का दी एंड। थैंक यू सर, वस्सलाम।